इसी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आर ओ के सामान्य हिंदी की इस प्रैक्टिस सेट में चलिए हम देख लेते हैं प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो जो अछत शब्द है इसी का प्रयोग तिलक लगाने में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा अंत्यज। तीसरा प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इंदु, दिनेश, मनोज या रात? तो इसमें जो रात शब्द है यह तत्सम शब्द नहीं है। रात का तत्सम शब्द रात्रि हो जाएगा, अतः ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा? तो तिक्त का हो जाएगा तीता। अगला प्रश्न है दोस्तों, ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ससुर का हो जाएगा श्वशुर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, यानी कि इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? आधा, कूप, विद्या या व्योम? तो इसमें जो आधा शब्द है यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा अर्थ। अगला प्रश्न है, चूर्ण का तत्सम शब्द क्या होगा? तो चूर्ण का हो जाएगा चूर्ण। अगले प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, धीट शब्द का तत्सम क्या होगा? तो धीट का हो जाएगा धृष्ट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यहाँ 10वें प्रश्न में पूछा गया है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, शेर, बबर शेर, व्याघ्र या बाघ? तो यहाँ पर जो व्याघ्र शब्द है यह तत्सम शब्द है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, माँ शब्द का तत्सम क्या होगा? तो दोस्तों माँ शब्द का तत्सम होगा माता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, तद्भव शब्द कौन सा है? मानव, मनेय, मनुष्य या मानव? तो यहाँ पर दोस्तों जो मनेय शब्द है यह तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द बताइए, क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत? तो दोस्तों यहाँ पर जो तत्सम शब्द है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो तत्सम शब्द है यह दो है, कठोर और कठिन, ये दोनों ही शब्द है तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ऋषि से दोस्तों आर्ष बनेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय? तो दोस्तों यहाँ पर जो विशेषण शब्द नहीं है वह शब्द है भय। भय का विशेषण हो जाएगा भयानक। भय का विशेषण क्या हो जाएगा? भयानक हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? कुशल, चतुर, अध्ययनशील या मेधावी? तो दोस्तों यहाँ पर मेधावी जो है यह विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक? तो दोस्तों यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए, सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुँच? तो यहाँ पर दोस्तों जो पांचवा शब्द है यह विशेषण है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, विशेष शब्द कौन सा है? रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर है सीताराम, क्योंकि जो विशेष शब्द होते हैं वह संज्ञा ही होते हैं, अतः यहाँ सीता और राम संज्ञा शब्द है, तो ये विशेष शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, वह कौन सा है? सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ या भावविहल? तो दोस्तों यहाँ पर जो सर्व और सुलभ है यह जो युग्म है यह विशेष विशेषण का नहीं, दोनों ही विशेषण है, जबकि ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भावविहल विशेष विशेषण का युग्म है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, अब भली भांति नाच लेता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वह बहुत थक गया है, यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेष पद कौन सा है? अनुरागी, अनावृत, अपमानित और अग्नि? तो दोस्तों यहाँ पर विशेष अग्नि है। अग्नि का जो विशेषण होगा वह होगा आग्नेय, अग्नि का आग्नेय हो जाएगा, तो यहाँ पर विशेष पद अग्नि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद हैं? नीला छोटा, बड़ा छोटा, घर, आदमी, वस्त्र या छोटा नीला? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, घर, आदमी, वस्त्र, क्योंकि यहाँ पर विशेष पूछा है ना। तो यहाँ पर जो बड़ा घर लिखा है, घर कैसा है? बड़ा है, तो यहाँ पर घर एक विशेष हो गया।
आदमी कैसा है, छोटा है, छोटा विशेषण हो गया तो एक दूसरा विशेष आदमी हो गया। यहाँ पर नीले वस्त्र के बारे में बात की गई, वस्त्र कैसा है, नीला है, तो यहाँ पर तीसरा विशेष हो गया। तो यहाँ पर घर, आदमी और वस्त्र यहाँ पर विशेष पद हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा विपत्नी। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा अपर्णा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।